से एक अगर सिचुएशन आता है तो कैसे वो अपने रिएक्शन दिखाता है, अगर ज्यादा कैसे वो हैंडल हैंडल करता है, करता है, किम भाषा, किम किम भाषा प्रभा से कैसे वो बोलता है। फिर किम आसिता, आसिता मतलब एक जगह पर बैठता है, कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। और व्रजेता किम मतलब व्यवहार कैसे करता कैसे अपने इंद्रियों को काम में लगाता है, एक्शन कैसे करता है। तो ये 4 क्वेश्चन था। तो है। कल ये हमने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण है ना। हाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष का ये 4 लक्षण जो है अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कृष्णा को, कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है ये 4 क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं, वो कैसे ये 4 क्वेश्चन ये कैसे ये व्यवहार करता है 4 रूप से। तो ये अर्जुन का क्वेश्चन रहता है। तो उसका उत्तर देने के लिए भगवान चालू करते हैं। तो हमने कल देख लिया कि 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन का हमने चर्चा कर लिया उत्तर। तो जो चौथा क्वेश्चन है अर्जुन का, किम ब्रजाता, ब्रजाता मतलब कैसे अपनी इंद्रियों को आप काम में लगाता है, एक्शन में लाता है। तो वो है 4th क्वेश्चन। तो आज हम उसका चर्चा करेंगे और उसका देखेंगे कैसे। ओके, तो 4th क्वेश्चन देखेंगे। मैं श्लोक आपको डाल रहा हूँ अभी स्क्रीन में। तो ये देखिए 4th क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। तो 64 श्लोका देखिए। तो 64 श्लोका से भगवान कृष्ण अर्जुन का जो प्रश्न रहता है कि किस तरह एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है अपने इंद्रियों को वो यूज करता है, तो उसका आंसर देते हैं। ये 64 क्वेश्चन से चालू होता है पूरा चैप्टर का एंड तक, जो 72 वर्ष है, ये 10 वर्ष में पूरा भगवान कृष्ण अर्जुन का क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो श्लोक हम पढ़ेंगे अभी। राग द्वेष विमुक्तैस्तु राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरान् विषयान् इंद्रियैस्करान् आत्मवश्येन विधेयात्मा आत्मवत्सेर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। हाँ, तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि विधेय आत्मा। तो विधेय आत्मा मतलब क्या है, जैसे कल हमने चर्चा किया कि मत पर मतलब क्या है, जिनका जो माइंड रहता है, मन रहता है भगवान के रहे, हमेशा भगवान के ऊपर जुड़ के रहता है, उसको मत पर बोलते हैं। तो उसी तरह विधेय आत्मा मतलब जिनका जो माइंड है, आत्मा है, मन भगवान के ऊपर हम हमेशा जुड़ के रहता है, उसको विधेय आत्मा बोलते हैं। तो जो व्यक्ति विधेय आत्मा व्यक्ति है, क्या होगा, राग द्वेष विमुक्तेस्तु। राग द्वेष विमुक्त मतलब क्या है, राग द्वेष, राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब घृणा करना, ये दोनों ही परिस्थिति में विमुक्त रहता है, वो मुक्त रहता है और आसक्त नहीं रहता है। वो राग द्वेष दोनों से विमुक्त रहता है, फ्री रहता है। और क्या होता है, विषयान इंद्रियश्चरान, और जो व्यक्ति का जो रहता है, जो इंद्रियां रहता है, इंद्रिय है, विषयान इंद्रिय, जो उसका जो इंद्रिय मतलब उसका इंद्रिय गण जो रहता है, विषय मतलब जो इंद्रिय वस्तु रहता है, चरण मतलब चलता है? इंद्रियां इंद्रिय वस्तु के साथ संपर्क में आते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, उसका राग द्वेष नहीं होता है, उससे ज्यादा आसक्त नहीं होता है, कि उसको घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो अंदर से ही संतुलित रहता है, विधेय आत्मा है? फिर क्या बता रहे हैं, आत्मवश्य। आत्मवश्य मतलब क्यों वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसका जो आत्मा है वो अंदर ही अंदर वश्य मतलब कंट्रोल में रहता है। आत्मवश्य मतलब क्या है, उसका जो इंद्रियां है उसका मन का नियंत्रण में रहता है, इसलिए बोला गया आत्मवश्य। फिर क्या बोलते हैं कि प्रसादम अधिगच्छते। प्रसादम मतलब क्या है, प्रसादम मतलब कृपा, भगवान का जो मर्सी, और शांति भी बोल सकते हैं, पीस फॉर्मूला। अधिक अच्छा थे, उसको शांति मिलता है। तो बोला गया क्योंकि वो विधेय आत्मा है, पहला स्टेज है विधेय आत्मा नंबर 1, भगवान के ऊपर मन उसका हमेशा कनेक्शन में रहता है। उसके वजह से क्या हो रहा है, आत्मवश है, उसका जो इंद्रियां है अपना वश में है, कंट्रोल में है, ये सेकंड क्वालिटी है। उसके वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से विषया इंद्रिया चरण, विषय और इंद्रिय के बीच में संपर्क हो रहा है, लेकिन उससे राग और द्वेष नहीं होता है, फ्री है, ज्यादा आसक्त नहीं है, ज्यादा द्वेष भी नहीं कर रहा है। इसके वजह से क्या है,
प्रसादम अधिगच्छते, उसको शांति मिलता है। अगर बोलते हैं ना शांति ऐसा कुछ चीज नहीं कि आप बाहर का कुछ अगर सेटल कर दोगे, अरेंजमेंट कर दोगे तो आपको शांति मिल जाएगा। शांति कहाँ से मिलता है? अंदर से मिलता है। बोला जाता है कि जो करोड़पति रहता है, इतना पैसा कमाता है, फिर भी उसको शांति नहीं मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति कम पैसा कमा रहा होगा, छोटा सा नौकरी भी कर रहा होगा, लेकिन अगर उसका जो समाधानी व्यक्ति है, समाधानी व्यक्ति है, तो वो सेटिस्फाई होकर रह सकता है, उसको शांति मिल सकता है। तो यहाँ पर कृष्ण वही बोल रहे हैं, अगर व्यक्ति अगर विधेय आत्मा है, आत्मा वैसे है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, तो ऑटोमेटिकली उसको शांति मिलेगा और वो सेटिस्फाइड होकर रहेगा, बोल के भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। और भावार्थ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किस तरह जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस में आता है, भक्ति करता है, तो भक्ति जब करता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली कृष्ण के साथ जब संपर्क में रहता है, तो ये व्यक्ति ऑटोमेटिकली वो आत्म संतुष्टि हो जाता है। तो उसको कुछ आत्म संतुष्टि करने के लिए दूसरे जगह पर निर्भर होना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ अगर संपर्क में, तो ऑटोमेटिक उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बोल के भगवान यहाँ पर, ये प्रभुपाद यहाँ पर भावार्थ में बताते हैं। तो ये बता दिया कि कैसे किस तरह व्यक्ति वो अपने इंद्रियों को काम में लगाता है, क्योंकि वो विधेय आत्मा है, आत्म संतुष्टि है, तो इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से लगा के विचलित नहीं होता है, वो हमेशा कंट्रोल होके रहता है। आगे पढ़ेंगे हम श्लोक। अभी पूरा जो ये सेक्शन है, ये क्वेश्चन का आंसर के बताएंगे भगवान कृष्ण, किस तरह व्यक्ति अपने इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के साथ लगाता है। तो 65 वर्ष पढ़ेंगे अभी। प्रसादे सर्व दुख प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर अस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवस्थिते। बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, अगर व्यक्ति जो विधेय आत्मा है, व्यक्ति का जो मन भगवान कृष्ण के ऊपर अगर केंद्रित है, तो उससे उसको क्या फायदा मिलता है, उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो पहला चीज क्या बताते हैं, पहला चीज बता रहे हैं कि प्रसादे, प्रसादे देखिए पहला वर्ड देखिए, प्रसादे। प्रसादे मतलब क्या है? प्रसादे मतलब जैसे कि अगर आप देखेंगे 64 श्लोका ने हमने पढ़ा, प्रसादम अधिगच्छते था, प्रसादम अधिगच्छते, उसको भगवान का कृपा मिलता है, शांति मिलता है। तो फिर अभी ये श्लोक बता रहे कि उसको मिलने के बाद क्या होता है। प्रसादे, वो मिल गया, प्रसादम अधिगच्छते हो चुका है, उसके बाद अभी क्या स्टेप्स होगा बता रहे। एक बार भगवान का कृपा मिल गया, उसको शांति मिल गया, प्रसादे, फिर क्या होता है? बोलते कि उपजायते, ये देखिए उपजायते, उपजायते मतलब निकलना, कुछ पैदा होना, जन्म होना। तो उससे क्या जन्म होता है, क्या उपजायते। तो यहाँ पर अभी बता रहे हैं क्या होता है। अभी सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते है। तो क्या बोल रहे हैं कि सर्व दुखानाम, उसका कितना भी दुख होना हो, बहुत सारा दुख हुआ होगा, उसका कितना कष्ट पीड़ा रहेगा, सर्व दुखानाम हानिरस्योपि जाते, हानि मतलब वो चला जाता है। वो व्यक्ति का कितना भी दुख, कितना भी कष्ट, कितना भी पीड़ा रहेगा, वो सब कुछ हानि ऑटोमेटिकली चला जाता है, एक बार भगवान का कृपा उसको मिलता है। तो फिर क्या होता है? प्रसन्न चेतसो ही आसु, क्या बोल रहे हैं भगवान, उसका जब आंसू मतलब तुरंत ही क्या होता है, उस चेतस मतलब उसका मन तुरंत ही प्रसन्न, आनंदित हो जाता है। आंसू मतलब तुरंत ही, जैसे ही भगवान का कृपा मिलता है, उसका सब दुख का नाश हो जाता है। दुखा नाम हानिरस्योपि जायते, उसका दुख नाश हो जाता है। और क्या होता है? प्रसन्न चेतसा ही आसु, उसको अंदर से अंदर उसको प्रसन्न मिलता है, आनंद मिलता है? उसका मन में आनंदित आ जाता है। फिर क्या बोलते हैं? बुद्धि ही पर्यवस्थिते, और जो उसका बुद्धि है, वो बुद्धि पर्यवस्थिते, फिक्स हो जाता है, भगवान के साथ कनेक्शन में आ जाता है बुद्धि, क्योंकि मन उसका अभी क्या है, विधेय आत्मा है, भगवान के ऊपर मन उसका कनेक्शन में है। क्योंकि उसका मन अभी भगवान के ऊपर कनेक्शन में है, उसके वजह से क्या हो रहा है,
अभी उसका सब दुख कष्ट सब चला गया और अंदर ही अंदर उसको आनंद आ रहा है, और उस आनंद के वजह से उसको क्या हो रहा है, अभी उसका बुद्धि भी भगवान के साथ जुड़ गया। तो ये श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पर, हायरार्की बताऊंगा। हायरार्की, हायरार्की मतलब क्या है, थोड़ा टेक्निकल चीज है, लेकिन उसको समझने के लिए प्रयास कीजिए। ये आपको एक बहुत ही सुंदर, ये कैसे हमारा मन बुद्धि अहंकार काम करता है हम उससे जानने को मिलेगा। जैसे कि पहला स्तर में है हमारा इंद्रिया, इंद्रिय के ऊपर है हमारा मन, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है आत्मा। तो जनरली क्या होता है, अगर व्यक्ति का जो संतुलन ठीक है, उसका सब कुछ कंट्रोल में है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति पहले जो अपना जो बुद्धि है, बुद्धि से मन को कंट्रोल करता है, मन से इंद्रिय को कंट्रोल करता है। ये कब होगा, जब व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ा रहेगा, जब उसको भगवान से उसको शक्ति मिल रहा होगा, उसका मन इंद्रिय जब संतुलित हुआ होगा, तब व्यक्ति का ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर भगवान से जुड़ा नहीं है, हाँ, अगर भगवान से वो जुड़ा नहीं है, तब क्या होगा, ये काम उल्टा हो जाता है, ये हायरार्की उल्टा हो जाता है। इंद्रिया ऊपर रहता है, मन उसके नीचे, बुद्धि उसके नीचे और आत्मा नीचे। तो इंद्रिया को जो चाहिए, इंद्रिय वस्तु से इंद्रिया हावी हो जाता है। इंद्रिया बोलता है मुझे अभी टीवी देखना है, मन को बोलता है टीवी लगाओ, तो मन बोलता है बुद्धि को अरे स्विच मारो, तो बुद्धि स्विच मारता है। तो पूरा उल्टा काम करता है, पूरा इंद्रिया खींचता है। तो 5 घोड़े का जैसे उदाहरण बताता है ना भगवान, तो इंद्रिया को जो चाहिए इंद्रिया वो खींचता है, और जो मन है इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, और मन का गुलाम बुद्धि बन जाता है। मन बोलता है मुझे अभी वड़ा पाव खाना है, बुद्धि बोलता है ठीक है किधर खाना है, वो काम चालू करता है अपना बुद्धि लगाना। लेकिन व्यक्ति भगवान से अगर जुड़ा है, तो बुद्धि बोलेगा शास्त्र में क्या लिखा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे अभी तो इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, ये मांसाहार नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो इंद्रिया को शक्ति बुद्धि को शक्ति मिलता है, बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, मन इंद्रियों को पकड़ के रहता है। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं भगवान का जो कृपा मिलता है, उसके वजह से देखिए बुद्धि मजबूत हो जाता है शास्त्र पढ़ने से, और बुद्धि मन को नियंत्रण करता है, और मन इंद्रियों को नियंत्रण करता है, और इस तरह ये काम करता है। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति जब ये उसको भगवान के साथ जुड़ जाता है, तो जितना भी उसका कष्ट है, दुख, सर्व दुखा नाम हानिरस्योपि जायते, सब दुख नाश हो जाता है। प्रसन्न चेतसा, उसका हृदय में आनंदित आनंद का लहर उमड़ उठता है। तो ये श्लोक में भगवान 65 श्लोक में बता रहे हैं। ये आगे जाएंगे अभी हम 66 में। ओके 66 में जाएंगे, एक साथ सब लोग पढ़ेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिर् न च भावयतः शान्तिर् असन्तस्य कुतः सुखम्। अशान्तस्य कुतः सुखम्। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अभी तो बता दिया कि 65 नंबर श्लोक में क्या बताया, व्यक्ति का अगर उसका विधेय आत्मा मन अगर भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, मन अगर भगवान के साथ कनेक्शन में है, तो क्या होता है, पहले मैंने बताया उसका आत्मा है, आत्मा के नीचे बुद्धि है, बुद्धि के नीचे मन है, मन के नीचे इंद्रियां है। तो इस तरह वो काम करता है। लेकिन अभी भगवान थोड़ा अभी कॉन्ट्राडिक्शन बताएंगे, अभी भगवान थोड़ा उल्टा बताएंगे। अगर व्यक्ति का जो मन है वो भगवान के साथ कनेक्शन में नहीं है, फिर क्या होता है। तो यहाँ पर भगवान ये बताएंगे, अगर मन हमारा अगर भगवान के साथ कनेक्शन में नहीं है तो क्या होता है। तो पूरा ये उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने बताया पहले इंद्रियां रहता है, इंद्रिया मन के ऊपर हावी होता है, मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, अयुक्तस्य 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 मतलब उसका मन नियंत्रण में नहीं है। अयुक्तस्य मतलब युक्त नहीं है, उसका मन भगवान के साथ कनेक्शन में नहीं है। तो अयुक्तस्य होने से क्या होगा, नास्ति बुद्धि, जैसे मैंने आपने बोला मन बुद्धि सब कनेक्टेड है,
अगर मन भगवान के ऊपर कनेक्शन में नहीं है तो उसका नास्ति बुद्धि, उसका बुद्धि भी नाश हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि मन को नियंत्रण अभी नहीं कर पाएगा, अभी मन बुद्धि को नियंत्रण करेगा, उल्टा हो जाएगा, तो नास्ति बुद्धि, उसका बुद्धि भी नाश हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं आगे जाके, क्या बोल रहे हैं, क्या होगा, है न च युक्तस्य भावना। तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर बुद्धि नाश हो जाएगा तो उसका भावना, जो चिंता करने का भगवान के ऊपर, उसका जो मनन करने का जो अंदर का जो है वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि नाश हो चुका है। बुद्धि अगर सही रहेगा तभी तो भगवान के ऊपर मेडिटेट कर सकता है ना, सोच सकता है। तो बुद्धि नाश हो गया तो वो क्या होता है, न च युक्तस्य भावना, भगवान के ऊपर अपना भावना नहीं डाल सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, न च अवभावय शांति। अभी देखिए हमने वर्ष नंबर 64 में हमने डिस्कस किया था प्रसादम अधिगच्छते, उससे क्या होता है, उसे अल्टीमेट शांति मिलती है। जो कि ज्ञानी रहते हैं वो शांति के पीछे ढूंढते हैं, शांति चाहिए हमको, शांति चाहिए। तो बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान, न च अववयते शांति, व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगा, न शांति, ये क्या होगा, अववय मतलब ये नहीं कर पाया, इसीलिए ये न शांति के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर उसको शांति का प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मन अगर भगवान के साथ कनेक्शन में नहीं है तो बुद्धि नाश हो गया, तो बुद्धि अगर नाश हो गया तो फिर शांति किधर से मिलेगा, उसको शांति भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि उसको शांति का भी प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या आगे बता रहे हैं, असंतस्य कुतः सुखम। अगर व्यक्ति को असंतस्य, अगर व्यक्ति को शांति नहीं मिला, कुतः सुखम, तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा। अगर अंदर से ही सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको, तो फिर आनंद कहाँ से मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर अंदर से अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है, आपको अंदर से अगर आपको शांति नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको सुख कहाँ से मिलेगा। तो बोलते सुख मिलने के लिए पहला चीज क्या है, आपको समाधानी रहना चाहिए। अगर व्यक्ति खुद समाधानी नहीं है, अगर व्यक्ति का मन विचलित है, बुद्धि विचलित है, तो सुख कहाँ से मिलेगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि हम बड़े बड़े करोड़पति रहते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन वो रात को सोते समय नींद नहीं आता, तो क्या करते हैं, सोने का जो टैबलेट खा के सोते हैं। सोचिए करोड़ों का पैसा है लेकिन रात में सोने के लिए नींद नहीं आता, क्योंकि इतना पैसा रखा है तिजोरी में, अलमारी में, कोई चोरी कर देगा, इतना बड़ा बिजनेस है कौन संभालेगा, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, इतना सारा टेंशन है बेचारे को, तो मेडिसिन खाना पड़ रहा है सोने का गोली। सोचिए। और दूसरा जो भिखारी रहता है रोड के, बॉम्बे में हम देखते हैं कि रोड के साइड में भिखारी लोग रात को घोड़े बेच के सो जाते हैं। सोचिए उनके पास कुछ पैसा नहीं है लेकिन कितना आनंद में सोए हैं। तो सोचिए अभी कौन खुशी में, कौन आनंद में है। इतने करोड़पति है जो मड़ी रात का सोने का गोली खा के सो रहा है, जो कि स्लो पॉइजन रहता है, धीरे धीरे उसका अपना लाइफ वो कम कर रहा है। और इधर भिखारी जो कल वो क्या खाएगा उसको गारंटी नहीं, लेकिन घोड़ा बेच के रात को पूरा सो जाता है नॉर्मल रोड के साइड में। तो ये डिसाइड करता है कि कौन समाधानी है, कौन सेटिस्फाइड है, कौन खुशी है। तो खुशी जो है, आनंद जो है, पैसा से नहीं आता है। व्यक्ति का मन बुद्धि अगर समाधान है, सेटिस्फाइड है, कनेक्टेड है भगवान के साथ, उधर से उसको आनंद आता है। और जब वो आनंद आएगा तभी व्यक्ति, जब वो सेटिस्फेक्शन रहेगा, अंदर से सेटिस्फाइड रहेगा, तब उसको सुख मिलेगा। अगर नहीं है, अशांतस्य कुतः सुखम, ये अशांति व्यक्ति को किधर से सुख मिलेगा बोलते भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम अभी। प्रभु जी, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। आपने बताया कि इंद्रिया जड़ प्रकृति है और मन जो है वो इंद्रिया से श्रेष्ठ है, और बुद्धि मन से और आत्मा मन से। हाँ तो प्रभु जी, आत्मा और बुद्धि में क्या डिफरेंस है, और मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस है। देखिए पहला चीज है, आत्मा मतलब आप, हम खुद हैं। शरीर मर जाता है तो आत्मा छोड़ के चला जाता है ना, तो उसको आत्मा बोलते हैं। हम खुद हैं, हम शरीर नहीं, आत्मा है। और उसके बाद आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक स्थूल शरीर रहता है। स्थूल शरीर मतलब ये जो दिख रहा है हड्डी मांस से बना हुआ शरीर, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर और एक सूक्ष्म शरीर रहता है जो कि आत्मा और ये शरीर को बाइंड करता है, पकड़ के रखा है। ठीक है, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सटल बॉडी। तो वो सटल बॉडी क्या चीज से बना रहता है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, कॉन्शियसनेस, चित्त, ये चारों चीज से बना रहता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना,
ये चारों चीज से सूक्ष्म शरीर का गठन हुआ है। बोलते हैं ना इसका मन बहुत चंचल है, ये बुद्धि बोलते हैं इसका बुद्धि बहुत शार्प है यार, एक बार पढ़ गया तो पूरा समझ लेता है, इंटेलिजेंस बहुत शार्प है। अहंकार बोलते हैं ना, अगर किसके साथ झगड़ा हो गया तो बोलते हैं ना अरे क्या बोला अभी दिखाऊं क्या, मतलब क्या है उसका अहंकार को लग गया, ईगो को हर्ट हो गया, वो दिखता नहीं लेकिन बहुत सटल है, ये सब है हमारे अंदर है। और चेतना मतलब क्या है, इधर में हाँ अगर पिंच करूँ तो आपको पेन होता है, मतलब कॉन्शियसनेस स्प्रेड हुआ है, तो ये हाँ चारों से सूक्ष्म शरीर बनता है। ठीक है, हाँ। क्लियर हुआ आपका डाउट? और प्रभु जी कृष्ण, हाँ, जो कृष्ण भावना है उसका विकास कैसे करने का? कृष्ण भावना का विकास कैसे करने का, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये सब कल हमने जैसे चर्चा किया अमरीश महाराज का, ये आपका सब इंद्रियां है, तो इस इंद्रियों को जब भगवान के सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड भी भगवान का सेवा में आ जाएगा। आंख जो है भगवान का अर्च विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, जीवा है भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कान है भगवान का हरि कथा सुन सकते हैं, नाक में भगवान का फूल का सुगंध ले सकते हैं, पैर में भगवान का धाम जा सकते हैं। तो इस तरह जब अपनी इंद्रियों को भगवान का सेवा में हम लगाते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली माइंड भी भगवान का सेवा में चला जाता है, और माइंड के साथ बुद्धि भी चला जाता है, तो सब कुछ भगवान का सेवा में लग गया इस तरह। ठीक है, हाँ हाँ। श्री और एक चैतन्य। क्वेश्चन था, अ, हाँ जो बोलिए। बुद्धि है, हम्म, बुद्धि जो है वो मन पर नियंत्रण कैसे करेगा? हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बुद्धि कैसे करने का? बुद्धि मन को नियंत्रण कैसे करेगा। तो देखिए सबका खुराक रहता है? जैसे कि आपका इंद्रिय का खुराक हाँ क्या है, इंद्रिय का खुराक आप सेवा करते हो, सेवा करके 10 इंद्रियों को आप काम में लगाते हो, बराबर, हाथ पैर को काम करता है। और आपका मन को कैसे नियंत्रण हाँ करोगे, तो मंत्र इति मन त्रायते इति मंत्र, जो मंत्र जप करते हैं, जैसे कि हम मंत्र क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे। तो ये जो रामा मंत्र रामा है, हरे हरे। ये महामंत्र है, ये मन अगर जब जप करेंगे हर रोज ये महामंत्र, तो उससे क्या होगा, आपका मन नियंत्रण में आएगा, मन कंट्रोल होता है। और बुद्धि को कैसे कंट्रोल में रखोगे, बुद्धि का क्या खुराक है, बुद्धि का खुराक है शास्त्र ज्ञान, इंटेलिजेंस का खुराक है नॉलेज, बुद्धि का खुराक है ज्ञान। शास्त्र जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये गीता जब पढ़ते हैं पाठ करते हैं तो ये बुद्धि इसमें मजबूत होता है, बुद्धि को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब शास्त्र पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भगवान बोलते हैं क्या धर्म है क्या पाप है, तो ये जब जानेंगे तभी आपको पता चलेगा। हम कॉलेज में जाके बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये मांसाहार खाना ये तो नॉर्मल है, नॉनवेज खाना नॉर्मल है, दारू पीना चलता है, आज का मॉडर्न स्टाइल है, इसमें क्या खराबी है। लेकिन बोलते हैं नहीं बाबा, गीता में लिखा है भगवान ये पाप है, ये करोगे तो पाप होगा, आपको नर्क जाओगे। तो लोगों का ट्यूबलाइट जलता है, अरे सच में क्या, पहले बताना चाहिए हमको ये सब। तो हमको पता नहीं रहता, जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तब बुद्धि को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर वो सही चीज करता है। और बुद्धि जब मजबूत होता है तो वो मन को अपने काम में लगाता है, मन को बोलता है कि दारू मत पी, गलत है, तो मन नहीं जाता है। ठीक है, तो जो अभी हम हाँ जो प्रभु जी। पढ़ रहे हैं शास्त्र, ये जो गीता पढ़ रहे हैं, इससे आपका बुद्धि मजबूत हो रहा है, शार्प हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, हाँ, हाँ, श्री चैतन्य देव प्रभु थैंक ने यू। हाथ उठाए थे, प्रभु जी क्या बोलिए। कभी कभी क्या होता है, अपना भी अल्पबुद्धि है ना जीवात्मा लोग, ये कलयुग के, हाँ तो कभी कभी क्या होता है न चाहते हुए भी वो करता है, वो इंद्रियों का अधीन हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ न चाहते तो हुए भी होता है ना हाँ, वो। प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि कलयुग में जो रहते हैं हमारा बुद्धि भी इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, मन भी कमजोर रहता है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं खराब चीज करने के लिए एक चीज, लेकिन वो इंद्रिया खींच के कभी कभी हम कर, करने के लिए वश कर देता है, मजबूरी में कर देते हैं। तो इसके लिए बोला गया कि साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। ये कलयुग में ये सबसे बड़ा एक हमको आशीर्वाद मिला है साधु संघ का। जब साधु संघों के जब हम क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, तब जो हमारा जो स्ट्रगल रहता है, हमारा जो जो हमारा अंदर का जो हमारा जो अनर्थ निवृत्ति हो रहा है, जो हमारा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, दूसरे साधुओं के साथ हम चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। सबके साथ नहीं कर सकते, जिसके साथ आपका फ्रिक्वेंसी जमता है, जिसके साथ आपका सजातीय मतलब लाइक माइंडेड डिवोटी है, जिनके साथ आपका जमता है,
तो वैसे साधुओं के साथ आपका जो चैलेंजेस है, आपका जो स्ट्रगल है, वो जो आप बातचीत करते हो तो उससे आपको ज्यादा मजबूत आता है, कॉन्फिडेंस आता है। कैसे मैं दूसरी तरफ जब वो इंद्रिय वस्तु आएगा, मैं उससे हार नहीं मानूंगा और उसको मैं चैलेंज करके आगे बढ़ूंगा, भक्ति करूंगा। तो इसको बोलते हैं कि साधु संघ का पूरा एडवांटेजेस लेना। तो भक्तों के संग में ये चर्चा करना चाहिए और भक्तों के संग में आके हमको भागवत कथा सुनना चाहिए, जप करना चाहिए। तो इससे बहुत शक्ति मिलता है और भगवान भी देखते हैं कि भक्तों के संग में जब हम करते हैं तो भगवान का कृपा भी हमको मिलता है। तो इसलिए भक्तों के संग का सहारा हमको लेना चाहिए जब भी ऐसा कमजोरी आता है तो हमारा हृदय। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हुआ प्रभु जी? हाँ यार। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अभी वर्ष 67। तो ये श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? तो अभी जैसे हमने 66 श्लोक में हमने देखा कि भगवान बोल रहे हैं अयुक्तस्य। अयुक्तस्य मतलब जो मन का नियंत्रण भगवान के ऊपर डाल नहीं पाया। तो अभी ये श्लोक में भगवान बताएंगे ये व्यक्ति अपना मन भगवान के ऊपर नहीं लगाया, उसके वजह से उसका क्या परिणाम आ रहा है, ये श्लोक में भगवान अभी बता रहे हैं क्या परिणाम उसका आएगा। अभी तो देखेंगे अभी इस श्लोक में क्या परिणाम आएगा, भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक पढ़ेंगे एक साथ। इंद्रियानाम ही चरताम इंद्रियाणा हि चरताम यन्मनोनुविधीयते यन्मनो विधीयते नुविधीयते तदस्य हरन्ति प्रज्ञा तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावम् इवम्भसि। वायुर्नावम् इवम्भसि। ये बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान कृष्ण यहाँ पर एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं किस तरह व्यक्ति अगर मन भगवान का चरण कमल में नहीं डालता है तो किस तरह ये उल्टा हो जाता है। इंद्रिया मन को खींचता है, मन बुद्धि को खींचता है, बुद्धि आत्मा को खींचता है और आदमी चला जाता है। इंद्रिया नाम ही चरता, जो उसका इंद्रिया है, चरता मतलब चरता है। जैसे गाय चरती है ना, घास खाती है, इधर उधर चरती रहती है गाय, तो गाय जिधर भी घास है उधर चरती रहती है। तो उसी तरह इंद्रिया अगर भगवान का जैसे सेवा में लगा नहीं है तो फिर क्या होगा? इंद्रिया चरेगा, किधर चरेगा? इंद्रिय वस्तु किधर है? आंख चरेगा किधर? अच्छा मूवी रिलीज हुआ है। कान चरेगा कौन सा म्यूजिक अच्छा लग रहा है। जीवा चरेगा कौन सा तो चाइनीज आइटम कौन सा है, पाव भाजी खाना किधर अच्छा सुगंध आ रहा है। तो इंद्रिय वस्तु चरेगा अपने इंद्रिय वस्तु के तरफ। इंद्रिय जैसे चरते चरते जाएगा तो क्या होगा? यन मनोनुविधीयते, तो ये किसको खींचेगा? मन को खींचेगा। मनो मन अनुविधीयते, मन उसका अनुकरण करते करते पीछे जाएगा। क्योंकि ऊपर से तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे, ऊपर से तो आप शास्त्र नहीं पढ़ रहे, बुद्धि मजबूत नहीं है। तो इंद्रिय अभी मजबूत हो गया क्योंकि इंद्रिय को खाना मिल रहा है, इंद्रिय वस्तु मिल रहा है। तो इंद्रिय वस्तु जिधर जाएगा उसके पीछे पीछे मन भी जाएगा। उल्टा हो गया पूरा इधर। फिर क्या होगा? तदस्य हरति प्रज्ञा, क्योंकि मन अभी जा रहा है तो इसके वजह से क्या होगा? ये आपका प्रज्ञा, आपका जो बुद्धि है उसका हरण कर लेगा। बुद्धि को पता नहीं चलेगा अभी क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि जो मन बोलेगा बुद्धि वो करेगा। तो पूरा ये उल्टा हो गया आपका भी है। देख रहे हैं ना, इंद्रिया खींच रहा है मन को, मन खींच रहा है बुद्धि को। इंद्रिया बोल रहा है मुझे अभी मूवी देखना है, फिल्म देखना है। बुद्धि को बोलेगा जाओ पैसा लेकर टिकट खरीद के लाओ, मुझे अभी मूवी देखना। तो बुद्धि बोलेगा किधर से पैसा मिलेगा, किधर से पापा का पर्स से पैसा निकालता हूँ, ये करूंगा, ये सब बुद्धि काम करेगा। तो बुद्धि को भी पता नहीं चल रहा कि अगर पैसा निकालूंगा ये चोरी है, अच्छा है बुरा है। अभी बुद्धि नीचे चला गया, मन उसको कंट्रोल कर रहा है। तो कृष्णा इसको उदाहरण में बता रहे हैं, वायुर नावम इवाम बसी। तो जैसे वायु हवा चलता है, नाव मतलब एक नाव है, बोट है, इवाम बसी पानी में। अगर नाव पानी में है, आपको जाना है ए टू बी, ए से बी जाना है, बोट में जाना है? लेकिन जाना है ए टू बी, आप जाना चाहते हो लेकिन हवा चल रहा है बी टू ए, उल्टे डायरेक्शन में हवा चल रहा है। तो जो पहले जमाने के बोट, आजकल तो ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ये जो उदाहरण दे रहे हैं कृष्णा, उस टाइम में आपका मशीन बोट, ये मशीन पंप नहीं रहता था, मोटर नहीं रहता था, तो लोग कैसे चलाते थे? बोट को ऐसा मार के चलाते थे, नहीं तो बोट में ऊपर एक कपड़ा डालते थे, तो हवा से कपड़ा का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हवा का डायरेक्शन से वो बोट चलता था। तो यहाँ पर भगवान ऐसा ही बोल रहे हैं कि अगर आपको जाना है ए टू बी, लेकिन आपका हवा अभी जोर से चल रहा है बी टू ए, उल्टा डायरेक्शन में हवा चल रहा है, तो बोट को उल्टा डायरेक्शन में
लेके जाएगा वो हवा। हालांकि आपको जाना नहीं चाहते उधर, आपको जाना है ए टू बी, क्योंकि हवा उल्टे डायरेक्शन में इतना फास्ट चल रहा है तो आपको उल्टे डायरेक्शन में लेके जाएगा। उसी तरह आत्मा को इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा नहीं, आत्मा को भगवान का भक्त होने का इच्छा है, लेकिन उसका इंद्रियां अभी इंद्रिय वस्तु के ऊपर इतना जोड़ गया है जिसके वजह से इंद्रिया, मन, बुद्धि सबको आत्मा के साथ खींच के वो उधर नरक के तरफ लेके जा रहा है। तो वैसा उदाहरण यहाँ पर कृष्णा देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम। 68 वर्ष पढ़ेंगे। तस्माद् यस्य महाभावो तस्माद् महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए कृष्ण ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया, नाव का उदाहरण दिया। कैसे आप जबरदस्ती आपको हवा खींच के ले रहे हैं, अगर आप भगवान का चरण कमल नहीं पकड़ा है तो ऑटोमेटिक इंद्रिय वस्तु आपको खींच के लेगा और सब कुछ उसके साथ चला जाएगा। तस्मात, तस्मात जब भी आता है मतलब इसलिए, तो भगवान फिर से अर्जुन को बता रहे हैं, इसलिए अर्जुन यस्य महाभाव, महाभाव मतलब अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन का नाम दूसरा नाम है महाभाव। इसलिए अर्जुन तस्मात निगृहीतानि सर्वशः, निगृहीतानि मतलब क्या है, निगृहीतानि मतलब पकड़ के रखना चाहिए, इंद्रिय को इंद्रिय वस्तु के तरफ जाने मत दो। निगृहीतानि उसको सर्वशः सभी इंद्रियों को पकड़ के रखो और भगवान के ऊपर उसको ध्यान करो। निगृहीतानि सर्वशः इंद्रिया इंद्रिय अर्थेभ्य मतलब क्या है, इंद्रिया मतलब जो इंद्रियां हैं और इंद्रिय अर्थेभ्य मतलब इंद्रिय वस्तु है। तो इस इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के तरफ भागने के लिए मत दो अर्जुन, परंतु इस इंद्रियों को भगवान के चरण कमलों में एंगेज करो, उनको भगवान के चरण कमल में उनका सेवा करवाओ, जिससे आपका संयम बने रहे। और उससे क्या होगा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठते, उससे आपको स्थित प्रज्ञा बनोगे, जो स्थित प्रज्ञा जो समाधि उस स्तर का आपको लाभ होगा। तो भगवान बहुत ही सरल बताए, कितना बताए, फिर से तस्मात, फिर से प्रूव कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन मैं बोलता हूँ आपके सब इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाओ, जिसके वजह से इंद्रिय ऑटोमेटिकली जो इंद्रिय वस्तु से दूर चला जाएगा। देखो खाली आप इंद्रिय को खाली नहीं रख सकते हो। एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसको बोलोगे एक जगह पर बैठ, वो बोलेगा अरे, थोड़ा टाइम के बाद बोलेगा ये क्या है, इसके साथ आप बोले नहीं इसको मत छू, बैठो एक जगह पर। थोड़ा टाइम बैठेगा फिर देखेगा ये पेन क्या है, ये इसको क्या, अब बोलो नहीं इसको भी रखो, बैठो एक जगह पर, तो बोर हो जाएगा, बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा चंचल रहता है, उसको कुछ ना कुछ हाथ, अगर उसका हाथ में कुछ दे दिया तो वो खेलते रहेगा। जैसे आजकल के बच्चों को हाथ में अगर ज्यादा बोर करते हैं तो पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं, तो बच्चा मोबाइल देखता है, मोबाइल खेलते रहता है, मोबाइल में सब देखते रहता है, सीख जाता है। फिर बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे प्रभु जी मेरा बच्चा हमेशा मोबाइल में रहता है। तो बोला आदत कौन लगाया, आप ही लगाए ना। बच्चा जब आपको डिस्टर्ब करता तो मोबाइल हाथ में आप नहीं दिया, आपको डिस्टर्ब ना करे, तो अभी वो मग्न हो गया उसके ऊपर। तो हमको सोचना चाहिए बच्चों को कैसे एंगेज करना है। हमारे यहाँ पर एक गृहस्थ कपल है, वो बोलते हैं कि माता पिता दोनों बच्चों के साथ हर रोज 2-3 घंटा बैठते हैं और बातचीत करते हैं और उसके हाथ में मोबाइल नहीं देते। बच्चा अभी लगभग 7-8 साल हो गया, लेकिन वो हाथ में मोबाइल नहीं लेता है बच्चा, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है अगर माँ और पिताजी का जो प्रेम अगर उसको मिलता है, क्योंकि बच्चा को एंगेजमेंट चाहिए, इधर आप उसको खिलौना दो, मोबाइल दो और आप बैठ के बात करो। अगर आप बैठ के बात करेंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे उसको संस्कार मिलता है। तो उसी तरह इंद्रियों को खाली नहीं छोड़ सकते, उसको कुछ तो एंगेजमेंट चाहिए, कुछ नहीं करोगे तो इंद्रिय वस्तु की तरफ जाएगा। तो सबसे बेस्ट एंगेजमेंट प्रभुपाद भावार्थ में बोलते हैं कि उसको आप क्या करो ना, प्रैक्टिस करवाओ। पहले तो हमको अभी भगवान का सेवा करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उसको प्रयास करवाओ। सेवा इच्छा नहीं है फिर भी भगवान का नाम लो, फिर भी भगवान का गीता पढ़ो, है भगवान का सुनो। बोलते अरे कौन अभी गीता पाठ चालू हो गया, 1 घंटा बैठ के कौन सुनेगा, किसको कुछ मूवी देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, तो ऐसा मन खींचेगा, इंद्रिय वस्तु खींचेगा। और कुछ म्यूजिक सुनते हैं, नया कुछ म्यूजिक निकला है
लेकिन आपको बोलना पड़ेगा बुद्धि से कि नहीं, तुम बैठो और सुनो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है गीता का ज्ञान। तो उसी ये क्या है, प्रयास, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे ही प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक टाइम आएगा कि ऑटोमेटिक बुद्धि नियंत्रण हो जाएगा, और बुद्धि बोलेगा कि अरे गीता पाठ करना चाहिए, मुझे अभी गीता पढ़ना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन वो स्तर जाने तक आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये भावार्थ में प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको प्रयास करना पड़ेगा, यही एक साधक का रोल है। अभी कुछ ही सेकंड में ये जूम अभी बंद होने वाला है, तो आप कृपया करके आप लोग फिर से सब लोग ज्वाइन हो जाइए, बंद जब हो जाएगा तो। और हम चालू करेंगे 69 वर्ष के बाद। अभी जब ज्वाइन होंगे तो 69 वर्ष हम पढ़ेंगे। 69 है, 69, 70, 71, 72, और 4 वर्ष बचा है इस सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के लिए। तो ज्वाइन करके 4 वर्ष। आपका जूम कर, हाँ आपका स्क्रीन जो है ना श्लोका का, वो स्क्रीन जूम हाँ, करो। छोटा दिख रहा है क्या? हाँ, वो स्क्रीन जूम अच्छा, ऊपर है ना कोने। अभी या निष्ठा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमा तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानां यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सा निशा पश्यतो मुने। तो देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल वर्स है, लेकिन बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ भगवान बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां, या निशा मतलब रात्रि, नाइट, सर्वभूतानां जब सभी लोगों का रात होता है, या निशा सर्वभूतानां, हाँ, जब भी सभी लोगों का रात होता है, तस्य जागृति संयमी, उस टाइम में क्या होता है, जो साधु रहते हैं, संयमी मतलब जो स्थित प्रज्ञा, जो जो व्यक्ति ज्ञान योग करके जो अंतिम स्तर समाधि में आ गया, उसके लिए क्या है, जागृत रहता है, जागरण रहता है? मतलब जब जब सब लोग सोते हैं ये उठता है। यस्या जागृति भूतानि, जब भूतानि सब लोग जब उठे रहते हैं, सुबह उठ जग जाते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनि के लिए वो निशा रात होता है? मतलब बता रहे हैं कि जब व्यक्ति बाहर के जो 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 भक्त नहीं रहते हैं, वो जब सोते हैं तब भक्त लोग उठते हैं, और जब भक्त लोग सोते हैं तो वो उठता है। दोनों का जो काम है पूरा उल्टा है। बोलने का मकसद ये है कि उसका जो रात है वो भक्तों का दिन है, और उसका जो दिन है भक्तों का रात है। मतलब उल्टा है, वो जो करता है भक्त उसका उल्टा करते हैं, भक्त जो करता है वो उसका उल्टा करते हैं। तो जैसे कि देखिए, बुद्धि दो प्रकार का होता है? जैसे कि भगवान अभी बता रहे, एक बुद्धि है जो कि विधेय आत्मा, जो कि भगवान के ऊपर कनेक्शन में है, भगवान के साथ जुड़ गया है, एक बुद्धि है। दूसरा बुद्धि क्या है, जो इंद्रिय वस्तु के ऊपर मनन कर रहा है, भगवान को नहीं कर रहा है, लेकिन इंद्रिय भोग करने का हमेशा वो ध्यान कर रहा है। दो प्रकार का बुद्धि है, कि इंद्रिय भोग करने का इच्छा करता है, हमेशा सोचते रहता है मैं कैसे इंद्रिय भोग करो, इंद्रिय भोग करो, एक बुद्धि है। दूसरा बुद्धि क्या है, वो कैसे सोचता है कि भगवान का सेवा करो, भगवान का सेवा करो, जो प्रकार का बुद्धि है। तो जो अभक्त रहता है, तो उनका क्या होता है, जो अभक्त रहते हैं उनका जो भगवान को ध्यान करने का जो रहता है वो रात होता है, वो कभी उठता नहीं, वो हमेशा सोया रहता है? लेकिन जो भक्त रहते हैं उनका क्या होता है, जो भगवान का ध्यान करने का बुद्धि वो हमेशा दिन रहता है, हमेशा वो दिन मतलब सब कुछ आप देखते हो, काम करते हो, वो हमेशा भगवान के ऊपर ध्यान करते हो। ठीक है? और जो बुद्धि इंद्रिय वस्तु के ऊपर रहता है, वो जो भक्त रहता है उसके लिए वो रात है, क्योंकि वो कभी इंद्रिय वस्तु के ऊपर बुद्धि लगाएगा नहीं। लेकिन जो अभक्त रहते हैं वो अपना बुद्धि हमेशा इंद्रिय वस्तु के ऊपर लगाएगा, उसके लिए वो दिन रहता है। सबको समझ में आया कनेक्शन क्या है, उदाहरण क्या है? दो बुद्धि रहता है, एक बुद्धि है इंद्रिय वस्तु के ऊपर लगता है, एक बुद्धि भगवान के ऊपर लगता है। तो भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, जो भक्त रहता है वो हमेशा जो इंद्रिय वस्तु के ऊपर बुद्धि लगता है उसके लिए वो रात है, क्योंकि उसको यूज नहीं करता है।
और जो बुद्धि भगवान के ऊपर लगता है उसके लिए वो दिन है, क्योंकि उसको वो यूज करता है। और जो भोगी रहता है, अभक्त रहता है, उसका जस्ट उल्टा वो करता है। इसलिए उसके लिए जो रात है, भक्त के लिए वो दिन है, और भक्त के लिए जो दिन है उसके लिए वो रात है। भक्त अगर देखेगा, एक चीज देखेगा तो बोलेगा अरे ये कितना सुंदर चीज है, उसको मैं भगवान का भोगा बनाऊंगा, भगवान के लिए प्रसाद बनाऊंगा, भगवान को खिलाऊंगा। वही सेम चीज अवक्त देखेगा तो बोलेगा ना कितना चीज है, मैं खाऊंगा, कितना टेस्टी रहेगा, मैं एंजॉय करूंगा, और वो सोच के खरीदेगा। देखिए काम करने का जो प्रक्रिया है सेम है, लेकिन दोनों का देखने का नजरिया बहुत अलग है। तो एक देख रहा है पूरा भगवान का सेवा कर रहा है, उसके लिए दिन है, लेकिन जो भोगी है सोच रहा है कैसे मैं अपना इंद्रिय भोग करूंगा, तो उसके लिए रात है। मतलब पूरा उल्टा हो गया 180 डिग्री। तो इसलिए रात दिन उल्टा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। जो अभक्त जो सोचता है, भक्त उसका उल्टा सोचता है। जो भक्त जो सोचता है, अभक्त उसका उल्टा सोचता है। और एक उदाहरण मुझे आ रहा है, अगर रॉ ऐसा ही उदाहरण भी सोचेंगे तो हम जब चौपाटी में रहते थे, देखते थे, हमारे जब कॉलेज का प्रीचिंग के लिए हम जाते थे, कॉलेज के बच्चे लोग ना वो रात भर बैठेंगे, मूवी देखेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, ये वो करेंगे, गप्पे मारेंगे, और सोएंगे कब पता है? सुबह 3-4 बजे सोएंगे हॉस्टल्स में। और हम जब मंदिर में आ गए, मंदिर में जब हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम में हम आए, फिर यहाँ पर मंदिर में आने के बाद हमको पता चला कि सब लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। तो हम कॉलेज में जब हम थे, कॉलेज में लोग 3-4 बजे सोते थे, और हम यहाँ पर 4 बजे उठते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी उल्टा हो रहा है। तो जो अभक्त रहते हैं, जो भगवान का भक्त नहीं करते हैं, इंद्रिय भोग करते करते रात को 4 बजे वो लोग सोते हैं, लेकिन जो भक्त लोग रहते हैं सुबह 4 बजे मंगल आरती के लिए उठ जाते हैं। तो वो जब सोने के लिए जाते हैं तो हम लोग उस टाइम उठ जाते हैं, पूरा उल्टा काम होता है। तो यही चीज यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि दोनों का जो काम रहता है पूरा उल्टा रहता है, रात दिन के तरह। तो यहाँ पर ये बताए। फिर 70 श्लोक में जाएंगे। 70 श्लोक देखिए, बहुत ही सुंदर एक उदाहरण बताते हैं भगवान यहाँ पर, किस तरह व्यक्ति अपना इंद्रिय को जो संयम करता है कभी भी विचलित नहीं होता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। श्लोक पढ़ेंगे। आपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठा आपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठाम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वदम् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि समुद्र आपम प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र मतलब समुद्र है, समंदर है। समुद्र आप प्रविशन्ति यद्वत्। तो समुद्र में आप मतलब क्या है? नदी। देखिए अगर बारिश का सीजन अभी है, हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बारिश का सीजन में जब बारिश, घना बारिश होता है, उमड़ उमड़ के बारिश गिरता है, तो क्या होता है? बारिश से सब नदी भर जाता है। अभी हमारा साइड में एक छोटा सा नदी है, वैतरणा नदी। बारिश में पूरा पानी भर जाता है, पूरा 10-15 फीट पानी आ जाता है। वही सेम चीज गर्मी में देखेंगे तो पानी सूख जाता है। तो बारिश में सब नदी भर भर के पानी बहता है, और बह के किधर जाएगा? बह के समंदर में जाएगा। ये नदी भी देखेंगे तो बह के समंदर में जा रहा है। तो बारिश में हर नदी पानी भर जाता है, बह के सब कुछ नदी समंदर की तरफ जाता है? तो यही चीज बता रहे हैं। आप मतलब नदी, प्रविशन्ति बहता है इधर समंदर की तरफ। सब नदी पानी बह के समंदर की तरफ जाता है। लेकिन आपूर्यमानम, दिखता है कि समंदर पूरा भर गया। अभी समंदर को दूर से देखेंगे तो समंदर लगता है कि पानी पूरा भर गया, पानी ऊपर है ना, मतलब समुद्र भरा है समंदर। आपूर्यमानम, ऐसा मान होता है, प्रतीत होता है कि समंदर पूरा भरा है? लेकिन ये सब बारिश का पानी नदी में जब भर भर के कूट कूट के अंदर जाता है, अचला प्रतिष्ठम, तो समुद्र को अचला, अचला मतलब क्या? चला, हिलता नहीं, अचला प्रतिष्ठम। तो समुद्र का जो बाउंड्री रहता है उसको हिला नहीं पाता है। इतना पानी बारिश का, इतना सारा नदी, करोड़ों नदी जो भर भर के पानी समुद्र के अंदर जा रहा है, फिर भी जो समंदर का जो बैंक है, समंदर का जो हीड है, उसका जो किनारा है,
उसके ऊपर पानी आता ही नहीं कभी। देखा है कभी ऐसा सुना है समंदर से बाढ़ आ गया, समुद्र का पानी बाढ़ आ गया, पूरा भर गया समुद्र? कभी नहीं होता है। कितना बारिश हो, कितना कुछ हो, समंदर का पूरा हमेशा पानी कभी बाहर आता नहीं। तो उसी तरह ये उदाहरण प्रभु जी सुनामी जब आता है तब आ जाता है ना बाहर? सुनामी आता है वो एक्सेप्शन है, मतलब वो साइक्लोन होता है, हवा की वजह से वो आता है। समंदर में कभी साइकिल जो टाइड बड़ा बड़ा जब उसका टाइड क्रिएट होता है उस टाइम में पानी आता है। इन जनरल उदाहरण बताया गया है कि नदी का पानी से कभी बाढ़ नहीं होता है, वो समंदर के अंदर ही जब साइक्लोन होता है, सुनामी होता है, तो वो पानी बाहर फेंकता है, अंदर के वजह से बाहर फेंकता है, नहीं तो बाहर का नदी का पानी अंदर जाके कभी बाढ़ नहीं होता। ऐसा कभी सुना है नदी का पानी ज्यादा चला गया बारिश में, समुद्र से बाढ़ हो गया? नहीं। नहीं। तो वो चीज बता रहे हैं भगवान और कृष्ण। कभी होता नहीं। हाँ वो बता रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो समुद्र में कितना भी बारिश का पानी जाए, नदी का पानी जाए, कितना कुछ पानी जाए, कभी भी वो पानी बाहर नहीं आता है, वो अंदर ही चला जाता है। उसी तरह तद्वत, तद्वत मतलब क्या है? यद्वत, संस्कृत में बता जाते थे। यद्वत मतलब जिस तरह समंदर का पानी जितना भी अंदर गया कभी पानी बाहर नहीं आता है, तद्वत उसी तरह क्या है? काम यम प्रविशन्ति सर्वे। काम मतलब क्या है? इंद्रिय वस्तु। प्रविशन्ति सर्वे, इंद्रिय वस्तु जब जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, समाधि है, उसके अंदर, मन के अंदर इंद्रिय वस्तु जब प्रवेश करता है, ना शांतिम आपनोति, ना शांतिम आपनोति, क्या होता है? शांतिम आपनोति। उस व्यक्ति के अंदर जब इंद्रिय वस्तु प्रवेश करता है फिर भी व्यक्ति शांतिम आपनोति, वो शांति बरकरार मेंटेन करके रखता है, वो अशांति नहीं होता है, वो शांति ही रहता है। जिस तरह इतना विशाल समंदर शांत होके रहता है, जितना भी बारिश का पानी नदी में भर के अंदर गया फिर भी समंदर विचलित नहीं होता है, शांत रहता है। उसी तरह जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, जितना भी इंद्रिय वस्तु बॉम्बार्डमेंट होगा, एडवर्टाइज होगा, उसके सामने आएगा, वो अपना शांति मेंटेन करके रहता है, वो विचलित कभी नहीं होता है। लेकिन न काम कामी, लेकिन जो व्यक्ति कामुक है, न काम कामी, लेकिन इसके ऊपर ये लागू नहीं है। व्यक्ति अगर कामुक है, मतलब इंद्रिय वस्तु की तरफ दौड़ रहा है, उसका मन भगवान के चरण कमल में नहीं है, तब व्यक्ति को ये लागू नहीं होता है। तो बोल के कृष्ण बोल रहे हैं, अगर व्यक्ति अपना मन भगवान से कनेक्शन में लगाया नहीं है तब वो लागू नहीं होता है। एक इंद्रिय वस्तु आएगा तो विचलित हो जाएगा और इंद्रिय वस्तु की तरफ भाग जाएगा, बोल के भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं। तो ये हो गया आपका 70 श्लोक। तो भावार्थ में प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति कैसे कैसे वो विचलित क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको एक हायर टेस्ट मिलता है। सपोज मैंने आपको हाथ में दिया है रसमलाई खाने के लिए, आपको कोई देगा सुकड़ी खाने के लिए, आप सुकड़ी लेंगे क्या? बोला अरे रसमलाई खा रहा हूँ यार, कितना टेस्टी है, मीठा है, सुकड़ी क्या ड्राई स्वीट एक दे रहा है, हटाओ साइड में। क्योंकि आपको एक अच्छा स्वाद वाला टेस्ट मिल रहा है, तो आप जो छोटा स्वाद, ये भी स्वाद है। अगर आपके हाथ में रसमलाई नहीं है तो सुकड़ी खाओगे आप, क्योंकि यही अभी सबसे अच्छा है। लेकिन हाथ में जब आपका बड़ा टेस्टिंग वाला एक चीज मिल जाता है तो छोटा टेस्ट को आप छोड़ देते हो। उसी तरह भगवान का जब भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण का कृपा से हमको एक टेस्ट मिलता है, भगवान हमको एक टेस्ट देते हैं, और उस टेस्ट से जो इंद्रिय वस्तु का टेस्ट ऑटोमेटिक निकल जाता है, क्योंकि वो तुच्छ है उनके सामने। तो वो चीज भगवान कृष्ण यहाँ पर 70 श्लोक में बताए। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, 71 श्लोक पढ़ेंगे अभी। ये लास्ट 2 श्लोक है चैप्टर का। विहाय कामान्य सर्वान्, विहाय कामन्यः सर्वान् मुक्ता चरति निष्परः, उपमांश्चरति निष्प्रहः, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकारः, स्वशान्तिम् अधिगच्छति। स्वशान्तिम् अधिगच्छति। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि अभी ये सेक्शन कंप्लीट होने वाला है,
अर्जुन का अगर आपको क्वेश्चन याद रहेगा, क्वेश्चन 4 पूछा था, किम ब्रजेत, किस तरह व्यक्ति अपने इंद्रियों को काम में लगाता है, वो अर्जुन का क्वेश्चन था। तो भगवान अभी उसका क्वेश्चन आंसर दे दिए, पूरा समरी में भगवान फिर से फाइनल एक बार, जैसे कि कोई अगर क्वेश्चन पूछता है, आपको एक्सप्लेन करते करते एक्सप्लेनेशन देने के बाद लास्ट में फिर से उसको समराइज कर देते हो, फिर से फाइनल स्टेटमेंट उसको सारांश में बताते हैं। उसी तरह भगवान अर्जुन का जो क्वेश्चन था उसको सारांश में 71 श्लोका में भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विहाय कामम यो सर्वम, क्या बोल रहे हैं? विहाय कामम यो सर्वम, जो व्यक्ति काम, ये जो इंद्रिय वस्तुआं हैं, इंद्रिय वस्तु को विहाय मतलब क्या है? छोड़ दिया है? विहाय कामम यो सर्वम, इंद्रिय वस्तु को छोड़ दिया है। फिर क्या बोल रहे हैं? पुंसा चरति निष्प्रह, चरति निष्प्रह, चरति मतलब क्या है? किम ब्रज, देखो अर्जुन का अगर आप प्रश्न याद रखेंगे क्या पूछे थे? किम ब्रजेत, किस तरह आप इंद्रियों को काम में लगाते हो। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं पुंसा, वो व्यक्ति, चरति चल के जाना, चरति काम में लगाना, निष्प्रह, निष्प्रह मतलब कुछ भी आपका इच्छा नहीं। तो व्यक्ति उसका कुछ बिना इच्छा, बिना आसक्त होके इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के साथ काम में लगाता है। ये पहला क्वालिटी है, निष्प्रह। निष्प्रह मीन्स उसका कुछ आशा नहीं रखता है, हेतु कुछ नहीं रहता है। सेकंड क्वालिटी निर्मम, निर्मम मतलब क्या है? उसका कोई आसक्ति नहीं रहता है। निष्प्रह मतलब उसका कोई आशा नहीं रहता है, इच्छा नहीं रहता है। निर्मम मतलब उसका कोई आसक्ति नहीं रहता, ये मेरा है, कोई बोलता ना ये मेरा चीज है, आपको नहीं दूंगा मैं, तो उसके बाद मम मतलब क्या? मोह, उसके प्रति मोह उसका बन जाता है, ये मेरा है। तो निर्मम, उसका कुछ मोह नहीं रहता उसके ऊपर। तीसरा क्वालिटी क्या बोल रहे हैं? निरअहंकार, निरअहंकार मतलब उसके प्रति कुछ उसका अहंकार नहीं रहता, ये मेरा है, ये मेरा घर है, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। तो निरअहंकार, उसका कुछ भी उसके ऊपर अहंकार नहीं रहता है। तो तीन चीज बोल रहे हैं। निष्प्रह, निष्प्रह मतलब उसका कोई आशा नहीं रहता है। सेकंड बोला निर्मम, उसका कोई उसके ऊपर आसक्ति नहीं रहता है। निरहंकार, उसका कुछ अहंकार उसके ऊपर नहीं रहता है। ये तीन चीज अगर उसका पास रहेगा व्यक्ति के पास, भगवान अभी सारांश में बता रहे, अगर ये तीन चीज रहेगा तो क्या होगा? स शांतिम अधिगच्छति। तो बार बार शांति बोल रहे, शांतिम शांतिम क्यों बोले? क्योंकि जो ज्ञान योगी रहते हैं वो शांति का तलाश में जाते हैं, उनको ब्रह्म, ब्रह्मन जो भगवान का ब्रह्म में लीन होने के लिए उनका इच्छा रहता है, परमात्मा का मुक्ति चाहते हैं, इसलिए भगवान शांति बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ज्ञानी शांति के लिए कितना कुछ करता है, उसको शांति चाहिए, भगवान में मुक्ति चाहिए, उसके लिए भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन उसका इच्छा रहता है भगवान का ब्रह्मन में अपने को लीन कर दो, इसलिए शांति के लिए भगवान शांति में अधिगच्छति बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सच में ज्ञानी व्यक्ति रहेगा तो भगवान का भक्ति करके भगवान का धाम जाएगा, वो क्यों वो मुक्ति पाएगा? और मुक्ति के ऊपर है भगवान का धाम, जिधर जाएगा भगवान का, कृष्ण का दर्शन करेगा, कृष्ण के साथ वो लीला करेगा, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी को एक ज्ञान का प्राप्त नहीं है, उसको इसके बारे में पता नहीं, तो वो सोच रहा है कि ब्रह्मांड मुक्ति सबसे बड़ा है। लेकिन जो भक्त रहता है वो सबसे चालाक रहता है, वो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो बुद्धिमान रहता है, वो भगवान का सेवा करके भगवान का धाम जाता है, बोलते प्रभुपाद भावार्थ में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। फिर हम लास्ट श्लोका पढ़ेंगे, ये चैप्टर का जो आखिरी श्लोका है, वर्स 72, सेकंड चैप्टर का सबसे लास्ट श्लोका है। पढ़ेंगे श्लोका। एष भ्रामे स्थित पार्थ, एष ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनं प्राप्य विमुह्यति, नैनं प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि स्थित्वा अस्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणरिच्छति। ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। तो देखिए ये जो श्लोक है, भगवान अभी जो ज्ञान योग का जो सेक्शन कल और आज हमने जो चर्चा किया सत्र में, दोनों सत्र में हमने जो पूरा ये जो ज्ञान योग के बारे में चर्चा किया, तो अंत में भगवान कृष्ण ये श्लोक में
पूरा ये ज्ञान योग का सार एक श्लोक में बता रहे हैं और इसको यहाँ विराम कर रहे हैं कृष्ण, क्योंकि अभी ये चैप्टर एंड होने वाला है और नया चैप्टर चालू होगा। तो पूरा ये ज्ञान योग का जो सेक्शन को समरी करके भगवान इसको यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये पूरा जो ज्ञान योग चालू, अर्जुन का जो 4 क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन से पहले जो पूरा स्टार्टिंग से हमने देखा, पूरा सब कुछ यहाँ पर एंड कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये सब भ्राम स्थित पार्थ, ऐसा मतलब जो हमने अभी चर्चा किया, इतना सारा चर्चा किया, शांति मृच्छति, स्थित प्रज्ञा, जो ये जो स्थित प्रज्ञा समाधि का जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, तो पहला पिछला श्लोक को ये निर्धारित करता है। ये सब भ्राम स्थित, भ्रामी मतलब ये ब्रह्मन का जो स्टेज है, ये जो समाधि का जो स्टेज है, तो हे अर्जुन, ये जो समाधि का जो स्टेट है ब्राह्मी स्थित पार्थ है अर्जुन, नैनम प्राप्य विमुह्यते, हैं? तो बोल रहे नैनम प्राप्य विमुह, एक बार इसको अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो विमुह्यते, नैनम विमुह्यते, फिर वो विचलित नहीं होता है, हैं? ये जो प्राप्य है, एक बार अगर ये ब्राह्मण स्टेट को प्राप्त कर देता, कोई प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो विचलित कभी नहीं होता। विमुह्यते, नैनम विमुह्यते, विमुह्यते मतलब विचलित होना, विमोहन होना, तो फिर कभी विमोहित नहीं होता है, क्योंकि उसको कनेक्शन हो गया ब्रह्मन, भगवान का, परमात्मा के साथ वो आत्मा का कनेक्शन हो गया, जिसके वजह से वो कभी वो मोहित नहीं होता है। फिर क्या होता है, फिर बता रहे हैं ब्रह्म निर्वाण रिच्छते, ब्रह्म निर्वाण रिच्छते, रिच्छते मतलब क्या है, प्राप्त करता है, रिच्छते है ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण क्योंकि उसका जो गोल है, क्योंकि ज्ञानी योग के बारे में बता रहे हैं, तो ज्ञानी योग क्या है, जैसे हमने चर्चा किया था कि भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्मन है, 3 स्तर है। तो ज्ञानी योगी जो रहता है वो ब्रह्मन में लीन होने का प्रयास करता है। तो वो जो ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण मतलब अपना जो अस्तित्व को छोड़ देता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण रिच्छति, प्राप्त कर लेता है ब्रह्म को। फिर क्या बोलते हैं, स्थिति वास्यम अंत काले, तो बोल रहे हैं कि अंत काले मतलब मृत्यु के समय पर, बोल रहे कि अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है और इसका जो परफेक्शन है, जो अंतिम स्टेज है, अगर उसको अंत काल में मिलता है, अंत काल में मिलता है, तो ये जो स्टेज वो मरने से पहले अगर वो एक समाधि के स्टेज में आ गया, तो अंत काल जब मृत्यु हो जाता है, तो व्यक्ति मृत्यु के बाद वो ब्रह्म निर्वाण में लीन हो जाता है, बोल के भगवान कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं कि व्यक्ति अगर अंत काल में उसको ये प्राप्त होता है, अगर ये परफेक्शन उसको अंत काल में मिल रहा है, अगर व्यक्ति बुद्धिमान है, तो जो जवानी के टाइम में अगर उसको प्रैक्टिस करना चालू करेगा, तो अंत काल से पहले से ही, बुढ़ापा आने से पहले से ही ब्रह्मन में निर्वाण हो पा जाएगा। अगर अंत काल में ये, अगर ये भगवान मृत्यु के समय पर भगवान उसको दे रहे हैं, तो व्यक्ति अगर जवानी के टाइम में वो प्रयास करेगा तो क्या उसको नहीं देंगे? तो बोल के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसा कमेंट्री यहाँ पर बताते हैं। और प्रभुपाद जी भावार्थ में लिख रहे हैं कि क्योंकि ये ब्रह्मवादी है, ज्ञानी है, तो उसको ब्रह्म का प्राप्त हो रहा है, तो प्रभुपाद इसलिए भावार्थ में लिख रहे हैं। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अरे ये जो भगवान का जो धाम है और ये ब्रह्मन है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, उसमें कुछ अलग नहीं है। क्योंकि अगर देखेंगे तो भगवान का शरीर है और भगवान का शरीर से जो कांति निकल रहा है, जो तेज निकल रहा है, वो तेज है ब्रह्मन। तो उनको लग रहा है कि ब्रह्मन है, लेकिन जो भक्त है उसको पता है कि ब्रह्मन क्या चीज है, ये ब्रह्मन कुछ नहीं, भगवान का शरीर का जो कांति है, जो भगवान का शरीर से जो लाइट निकल रहा है, वो ब्रह्मन है। तो उसको पता है कि भगवान का ही शरीर का लाइट है, कुछ भगवान से अलग नहीं है। इसलिए व्यक्ति भगवान के ऊपर केंद्र बिंदु करता है और फिर वो भगवान के धाम को जाता है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के धाम को जाएगा, लेकिन जिसको अल्प ज्ञान है, थोड़ा ही नॉलेज है, वो सोचेगा कि मैं ब्रह्मन में लीन हो जाऊं। जैसे कि मैं उदाहरण प्रभुपाद बोलते हैं, ट्रेन आ रहा है, तो ट्रेन का लाइट दिख रहा है, तो बोला कि लाइट आ रहा है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है लाइट नहीं, एक ट्रेन आ रहा है, ये लाइट है, ट्रेन का एक पार्ट है। तो ब्रह्मांड भी भगवान का ही यही पार्ट है, वो हमको पता रहना चाहिए। उसके ऊपर प्रॉपर टिप्पणी लिख रहे हैं। तो इससे हमारा आज हम भगवान का कृपा से, आचार्यों का कृपा से, भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, आज हम उसको समाप्त कर पाए। और आशा करते हैं आप लोग को
इसका जो फ्लो है, कनेक्शन है, लिंक है, समझ में आया रहेगा। और आगे जाके हम तीसरा अध्याय अगले हफ्ते चालू करेंगे। तो अभी तक का किसका कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो अभी आपने बताया प्रभु जी बहुत अच्छा बताया। इसका एक प्रश्न है मेरा, जो बुद्धि और मन का जो बोला ना, हाँ हाँ तो जो भी निर्णय लेने का है वो फाइनल किससे करने का, मन से करने का है या बुद्धि से, अच्छा कौन सा मानने का है? ठीक है। प्रभु जी ने, गर्दे सर ने क्वेश्चन पूछा, जैसे कि हम मन, आप लोग अगर चाहेंगे तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हमारा अभी स्क्रीन से मैंने बंद कर दिया। आवाज जरा आवाज बढ़ाओ सर। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपका वीडियोस ऑन कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर अभी बंद करके रखा है। ठीक है। तो जैसे कि प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा अभी कि मन है, बुद्धि है, तो किसका सुनना चाहिए है? तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अगर व्यक्ति का जो, अगर उसका जो, अगर मन भगवान के साथ केंद्र बिंदु में संपर्क में नहीं है, तो मैंने आपको एक मॉडल बताया, मन है, इंद्रिया है, बुद्धि है, तीन चीज है। तो अगर वो भगवान के साथ संयोग में है, भगवान के साथ जुड़ा है, तो क्या होगा, बुद्धि जो है वो ऊपर बैठेगा, और बुद्धि जो शास्त्र में लिखा है उसके हिसाब से मन को इंस्ट्रक्शन देगा, मन को डायरेक्ट करेगा। हे मन, ये मत कर, ये कर, ये सही है, गलत है। फिर मन क्या करेगा, इंद्रियों को बोलेगा कि ये करो, ये मत देखो, ये देखने का चीज नहीं, ये खराब चीज है, ये करो, वो करो। तो इंद्रिया चीज वो चीज करेंगे। लेकिन ये आपका आइडियल केस है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ये है। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, बुद्धि अगर मजबूत है तो बुद्धि मन को नियंत्रण करेगा और मन इंद्रियों को नियंत्रण करेगा। तो हमको हमेशा बुद्धि को सुनना चाहिए, क्योंकि बुद्धि जो है वो शास्त्र पढ़ता है, गीता पाठ कर रहा है, भागवत पाठ कर रहा है। तो ये जो पाठ कर रहा है, जब बुद्धि को ये सब ज्ञान मिल रहा है, तो जिससे बुद्धि को पता चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। फिर बुद्धि जब बोलता है ये सही है, तो फिर मन उसके ऊपर काम करता है। तो इसलिए हमको बुद्धि को हमेशा सुनना चाहिए। लेकिन वो सुनने के लिए बुद्धि आपका मजबूत होना चाहिए। और मजबूत कैसे करेंगे, जैसे गीता पाठ करके। ऐसे जब गीता हम पाठ करते हैं, गीता, भगवत गीता, भागवत हम पढ़ते हैं, तो ये ज्ञान जब जाता है उससे बुद्धि आपका मजबूत होता है, उसको पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हुआ प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा बोलते कि आत्मा का भी सुनना चाहिए। हाँ, आत्मा का भी सुनना चाहिए। आपका जो प्रश्न है वो सही है, लेकिन आत्मा का सुनने के लिए वो हमारा स्तर होना चाहिए। अभी हमारा स्तर देखिए, हमारा अभी स्तर जो है, हम हमारा इंद्रिय का सुन रहे हैं। आत्मा जो है तो बुद्धि के परे है, वो तो पूरा ऊपर है। लेकिन अभी जो क्या है, हमको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, मतलब इंद्रियों को जो इंद्रिय वस्तु अच्छा लगता है वो करते हैं। लेकिन जब हम भगवान का सेवा में लगेंगे तो धीरे धीरे जो आपके हृदय में अनर्थ है, तो अनर्थ निवृत्ति होगा। सब खराब जो कचरा है, कचरा डिटॉक्सिफिकेशन होगा, कचरा सब निकलेगा। तब जब कचरा निकलेगा, बुद्धि पूरा भगवान के ऊपर जब कनेक्शन में रहेगा, तब जाके आत्मा और परमात्मा का संपर्क होता है। अभी आत्मा इधर है, परमात्मा इधर है, बीच में आपका पूरा मन, बुद्धि, अहंकार सब है। वो लोग, अहंकार बोलता है मैं भगवान हूँ, मेरा सेवा करो। तो वो आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन होने को देता ही नहीं है अभी। ये पूरा बीच में पूरा डॉन बैठा है अहंकार। ये बोलता है ये मेरा, मैं घर का मालिक हूँ, मेरा सेवा करो, कोई भगवान भगवान नहीं है। तो उसी चीज को जब हम भगवान का सेवा करेंगे, अहंकार को बोलेंगे कि हम भगवान का गोपीर पद कमलो दासानो दासानो दास, हम भगवान का दास है। तो अहंकार का पूरा पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाता है उसका, है। तब जाके अहंकार बोलता है मैं भगवान का दास हूँ क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे भगवान का सेवा करना चाहिए। तब जाके आत्मा का सुनेंगे, आत्मा के ऊपर भगवान का डायरेक्ट सुन सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस समय तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आप आत्मा का सुन सकते हैं, और आत्मा के साथ भगवान का भी सुन सकते हैं। ठीक है। हाँ। और किनका कुछ प्रश्न है?
मतलब जो भी निर्णय लेने का है वो बुद्धि से लेने का, बुद्धि का ही मानने का। हाँ प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसको कुछ अच्छा लगा जो हमारा चर्चा हमने किया, उसमें अगर आपको कुछ पॉइंट अच्छा लगा, आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, क्योंकि आज हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं सर। प्रभु जी वो अच्छा लगा कि वो आपने बताया ना हाँ कि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, वो अच्छा लगा। अच्छा, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना, इसलिए आपको थोड़ा वो हायरार्की अच्छा लगा है कौन किससे बड़ा है। हाँ, अच्छा, अभी आपको अप्लाई करना और मान्य बुद्धि है। से आत्मा श्रेष्ठ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ प्रभु जी। सो नाउ यू हैव टू अप्लाई इट। यस प्रभु जी। श्री चैतन्य देव प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी। सेकंड चैप्टर आज हमारा फिनिश हो बोल। गया, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। इसमें अभी कल एक बात हुआ था अपना कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। हाँ वो आदि भौतिक बोले तो दूसरे की वजह से अपने को जो दुख आता है वो आदि भौतिक है ना। हाँ, अच्छा आपने वो पॉइंट उठाया। कल एक्चुअली बीना गरुड़े माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप में, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक्चुअली कल जैसे हमने दुख दुख बोला, 3 चीज का दुख रहता है, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 चीजें। तो पहला देखिए आदि आत्मिक। आदि आत्मिक मतलब क्या है? अपने आत्मिक, अपने ही शरीर। पहला आध्यात्मिक। पहला है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब क्या है? अपने ही शरीर से हमको दुख मिलता है। जैसे कि अगर कोई बीमारी हो गया, बुखार आ गया, तो कुछ खाने के लिए मन नहीं करता है, सो जाते हैं, एक जगह पर बैठे रहते हैं, मतलब अपना ही शरीर अपने को कष्ट देता है। वो तो आप लोग सब कुछ अनुभव किए रहेंगे, एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। अपने ही शरीर से जो आपको कष्ट नहीं मिलता है, अगर अभी तक कुछ बीमारी आया नहीं तो बुढ़ापा में बुढ़ापा कष्ट देगा। तो ये पहला कंडीशन है आध्यात्मिक, सबको आने वाला है। ठीक है, अपने ही शरीर से अपने को कष्ट। दूसरा है क्या है? आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब भौतिक दुनिया से हमको कष्ट मिलता है। सब कुछ अच्छा है, सब आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन पड़ोसी वाला आपको तंग कर रहा है। आप बोलते हो अरे मैंने तो उसको कुछ बिगाड़ा नहीं यार, लेकिन हमेशा मुझे परेशानी करते रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते रहता है। मतलब बाहर से हमको ट्रबल आता है, बाहर से प्रॉब्लम आता है। कोई ईर्ष्या करता है, तो बैठे हुए एक जगह पर मच्छर आके काटता है, फिर मलेरिया हो जाता है? कोरोना वायरस का मैंने एग्जाम्पल दिया, आके कोरोना वायरस से कोरोना होता है किसी को, तो ये सब आदि भौतिक कैटेगरी में आएगा। मतलब दूसरों से हमको जो तकलीफ आता है वो आदि भौतिक है। ठीक है, और तीसरा क्या है? आदि दैविक। दैविक मतलब क्या है? दैव, दैव मतलब भगवान के वजह से, दैव के वजह से, प्रकृति के वजह से जो प्रॉब्लम आता है? जैसे कि कोई अगर साइक्लोन आ गया, इतने सारे लोग मर जाते हैं? बड़ा कोई टॉर्नेडो आ गया या कुछ बाढ़ आ गया, ज्यादा बारिश हो गया, बाढ़ हो गया, तो बहुत सारे लोग का जान जाता है। तो ये सब होगा आदि दैविक। दैव की वजह से हमको तकलीफ आता है। तो जितना भी प्रॉब्लम है दुनिया में, ये 3 कैटेगरी में वो जाता है, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। लेकिन बोला जाता है जो भगवान का भक्ति करते हैं, तो भगवान का भक्ति से वो भगवान क्या करते हैं, ये तीनों का जो परेशानी आता है, ट्रबल आता है, उसको सहन करने के लिए हमको शक्ति देते हैं। तो ये भक्ति से हमको मिलता है। तो आशा करते हैं बिना गरुड़ जी माता जी का एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्लियर हो गया। हाँ प्रभु जी, और एक है हम्म अभी कर्म के कितना 3 प्रकार है। कर्म, अकर्म और विकर्म है। लेकिन चौथा एक उसमें आया था अभी, योग मुक्त कर्म भी है। वो चौथा है क्या पॉइंट? चौथा क्या बोला आपने? योग मुक्त कर्म, योग युक्त, योग युक्त कर्म। सदैव तो जो सदैव चंचल होने वाला, इंद्रिय कर्म करके कर्म करता है, ऐसा। देखिए 3 प्रकार के जनरली जो कर्म बोलते हैं, एक हो गया अकर्म, विकर्म, कर्म। तो कर्म मतलब क्या है? कर्म मतलब जो आपका धर्म है,
धर्म के अनुसार जब आप अपना कर्म करते हैं उसको कर्म बोला जाता है। ये अच्छा कर्म करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, धर्म के अनुसार रेगुलर जो करते हैं वो। रेगुलर कर्म हो गया। ठीक है, विकर्म मतलब क्या है? जो नहीं करना चाहिए, विकर्म, जो करना नहीं चाहिए फिर करते तो उसको विकर्म करते हैं, जैसे पाप। अगर ये किया तो जैसे आपको वो पाप शास्त्रों पाप। में बोला वो कर्म। हाँ, नहीं करने के लिए बोला मैं है, अभी अगर आपको नहीं करने के लिए बोला गया और आप करते हो तो उसको विकर्म कहते हैं, उससे पाप लगेगा आपको। ठीक है, अकर्म क्या है? अकर्म तो अभी मतलब, शास्त्रों बोलिए। अरे बोल। हाँ हाँ, बोलिए। अभी शास्त्रों में जो बोला गया है कि वो एक इच्छा की वजह से वो करता है, एक स्वर्ग में जाने की इच्छा से, कोई हाँ, तो पुत्र की वजह से जो ये कर्म हो गए। आज्ञा करते हैं, हाँ, वो तो ये करना है कि नहीं करना है फिर? तो ये देखिए, अभी जो अकर्म है, अकर्म मतलब क्या है? अकर्म मतलब उससे आपको कुछ फल नहीं मिलता है, जैसे कि भक्ति, जिससे कि आपका पाप पुण्य से मुक्ति हो गई। जैसे कर्म करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है, विकर्म करते हैं तो आपको पाप मिलता है। तो पुण्य और पाप दोनों से मुक्ति हो जाएगा, लेकिन अगर वो भक्ति करेगा तो। अकर्म मतलब, हाँ, आचार्यगण बोलते हैं भक्ति करना। अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली वो पाप उसको नहीं मिलेगा कि पुण्य भी नहीं मिलेगा, तो दोनों से परे चला जाएगा। तो जो भक्ति करते हैं, भक्ति के लिए उसको ये स्वर्ग जाने के लिए भी कर्म करने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसको स्वर्ग जाने का इच्छा नहीं रहता है, उसको भगवान के धाम जाने का इच्छा रहता है। तो वो चीज हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर, इम्पोर्टेंट चीज कि व्यक्ति जब भगवान का भक्ति करता है, इस कलयुग में जैसे भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र नाम का जप करता है, भगवान का भक्ति करता है, तो उससे क्या होगा? उसको स्वर्ग जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सीधा भगवान का धाम जाएगा, वो अकर्म। ठीक है। ओके, मतलब अकर्म करना चाहिए अपने को, भगवान की इच्छा से जो इच्छा है वो करना चाहिए, भगवान करेक्ट, के संत के अंदर मानते हैं। करेक्ट प्रभु ठीक जी। है। या। तो ये सेकंड चैप्टर में, और ये आपने देखा, सेकंड चैप्टर में हमने सब प्रकार के कर्म देख लिया। पहले सकाम कर्म देखा, फिर निष्काम कर्म देखा, फिर थोड़ा भक्ति योग के बारे में भगवान बोले, फिर थोड़ा ज्ञान योग के बारे में। इसलिए सेकंड चैप्टर को गीता का सारांश बोला जाता है। अभी से हम जो पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर जो पढ़ेंगे वो निष्काम कर्म योग है। चौथा चैप्टर जो है ज्ञान योग है। पांचवा चैप्टर फिर से निष्काम कर्म योग है। छठा चैप्टर अष्टांग योग है। सातवां चैप्टर से भक्ति योग चालू होगा। तो ये सब अभी एक एक चैप्टर में चलेगा, लेकिन ये सभी को भगवान ने सेकंड चैप्टर में एक सारांश में बता दिया। इसलिए सेकंड चैप्टर को गीता का समरी या गीता का सारांश भी बोला जाता है। सेकंड चैप्टर में सब कुछ भगवान थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। अभी 70 अपने 30वें श्लोक में लिखा है प्रभुपाद ने तात्पर्य में, अगर मनुष्य को कृष्ण भावना की प्राप्ति जो एक क्षण में होता है और लाखों जन्मों के बाद भी होती नहीं है, ऐसा लिखा है। ये सत्य जान के लेने की चीज है, ऐसा बताया है। थोड़ा हाँ, उसके ऊपर थोड़ा। तो प्रभुपाद बोलने का मतलब है कि अगर कोई भक्त है, भगवान का भक्ति करता है, तो भगवान का भक्ति अगर ठीक से करता है, सिंसियरली करता है, तो एक ही जन्म में भगवान का धाम जा सकता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर भगवान का भक्ति का प्रेम से अगर भक्ति नहीं कर रहा है, उसका कुछ दूसरा हेतु है, दूसरा कुछ इच्छा है, हेतु है, उससे अगर भगवान का पूजा कर रहा है, तो फिर उसको कई जन्म लग जाएगा है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति मुच्यते है। भगवान का जब भक्ति करते तो ज्ञान कर्मादि अनावृत होना चाहिए, दूसरा कुछ हेतु नहीं रहना चाहिए। अगर उसका दूसरा कुछ हेतु रहता है तो उसको बहुत समय तक लग जाएगा। तो इसलिए जब भक्ति करते हैं तो तीव्र न भक्ति योग है ना, वो भक्ति तीव्र रहना चाहिए। तीव्र कब होगा? जब वो ज्ञान कर्मादि अनावृत रहेगा, उसका दूसरा कुछ हेतु नहीं रहेगा, तभी वो भक्ति तीव्र रहेगा। नहीं तो गाड़ी चला के आप जा रहे हैं यहाँ से वाड़ा, और अब बीच में आपका हमरापुर आया, हमरापुर थोड़ा जाता हूँ, तेन्ना का थोड़ा जाता हूँ, इधर कंचाड़ जाता हूँ, तो ऐसा ऐसा डाइवर्ट मारेंगे तो आपको वाड़ा का जो जर्नी है आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत कई जन्म लग जाएगा। लेकिन ज्ञान कर्मादि अनावृत मतलब पूरा फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुरंत वो पहुंच जाएगा। तो वो चीज प्रॉपर यहाँ पर भावार्थ में बता रहे हैं। और 1 मिनट बचा है, ये अभी बंद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ अगले हफ्ते में हम शनिवार को मिलेंगे और नया अध्याय चालू करेंगे। वो अध्याय का नाम है चैप्टर 3, थर्ड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कर्म योग। बहुत ही फेमस है कर्म योग, कर्म कैसे करना चाहिए। तो भगवान जो बताते हैं कर्म योग के बारे में, वो चैप्टर हम देखेंगे, थर्ड चैप्टर अगले हफ्ते।
तो मैंने कुछ कुछ नोट्स शेयर कर रहा हूँ, आप वो नोट्स देखते रहिए, तो उससे आपको पढ़ने के लिए एक फ्लो मिल जाएगा, आइडिया भी थोड़ा मिलेगा। और उसको पढ़िए सेकंड चैप्टर का। अगर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में भी, और हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको भी मैं जल्दी अभी यूट्यूब में डाल दूंगा, तो आपको अगर कुछ क्लास मिस हो गया तो क्लास आप डायरेक्ट वीडियो में देख सकते हैं।